वेलकम दोस्तों, लोकोक्ति की नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए भाव वाला पढ़ते हैं। भाव वाला तक हो चुका है, आप रिवीजन करेंगे, है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ भाव से। तो पहला वर्ड हमारा है भरी गगरिया चुपके जाए। वही अधजल गगरी छलकत जाए का जस्ट उल्टा हो जाएगा। भरी गगरिया चुपके जाए मतलब जो ज्ञानी आदमी होता है वो गंभीर होता है। भरी गगरिया मतलब ज्ञानी आदमी, चुपके जाए मतलब गंभीर होता है। ज्ञानी आदमी क्या होता है? गंभीर होता है। ठीक, भरी गगरी चुपके जाए, ज्ञानी आदमी गंभीर होता है। भरे पेट पर शक्कर खारी। अच्छा, भरे पेट पर शक्कर खारी मतलब जब आवश्यकता नहीं होती तो अच्छी चीज़ भी क्या लगती है? बुरी लगती है। भाई पेट भरा है तो शक्कर भी क्या लगेगा? खारा लगेगा। मतलब जब आवश्यकता नहीं है तो अच्छी चीज़ भी खराब लगेगा। भले का भला, ये तो पढ़ चुके हैं, बार बार आ रहा है। भले का भला मतलब भलाई का बदला, भलाई का बदला भलाई मिलता है। भयो भलो भयो मेरी मटकी फूटी, मैं दही बेचने से छूटी। भलो भयो मेरी माला टूटी, राम जपन से छूट गए। वही चीज़ है कि भाई ना करने का बहाना मिल गया। ना करने का क्या मिल गया? बहाना। अब दही फूट गया तो मतलब वो सॉरी मटकी फूट गई तो फिर दही बेचने से उसको नहीं जाना पड़ेगा। तो ना करने का क्या मिल गया? बहाना मिल गया। ना करने का बहाना मिल गया। भीख मांगे और आँख दिखाए। ठीक है, भीख मांग रहा है और आँख भी दिखा रहा है मतलब भिखारी होकर अकड़ता है। ठीक है, भिखारी होकर ये अकड़ता है। भीख मांगे आँख दिखाए, भिखारी होकर अकड़ता है। भीख भी मार रहे हैं, भिखारी है, और आँख दिखा अकड़ रहे हैं। भूख में किवाड़ पापड़ होता है मतलब भूख में आदमी सब कुछ खाने लगता है। भूख लगने पर कोई चीज़ हो जाए, ठीक है, खाने लगता है वो आदमी। भूख में किवाड़ भी पापड़ है, नहीं भूख लगने पर सब कुछ खा जाता है आदमी। भूख लगे तो घर की सूझी मतलब ज़रूरत पड़ने पर अपनों की याद आती है। इस बात को याद रखना। भूख लगी तो घर की सूझी मतलब ज़रूरत पड़ रहे हैं तब अपनों की याद आती है। ऐसे याद नहीं आती जब तक सही है तो। भूखे भजन न होए गोपाला मतलब भूख लगी हो तो कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता। ठीक, भूखे भजन न होए गोपाला मतलब ये है कि भूख लगी हो तो कोई काम नहीं होता। भूल गए रंग रांग भूल गई छकड़ी, तीन चीज़ याद रही नून तेल लकड़ी। ठीक है, भूल गए रंग रांग भूल गई छकड़ी, तीन चीज़ याद रही नून तेल लकड़ी मतलब कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। गृहस्थी के जंजाल और कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। अच्छा, तो वही कह रही है कि भाई जब गृहस्थी का जब बोझ आता है ना तो आदमी रंग रांग सब भूल जाता है, उसको सिर्फ तीन चीज़ याद रहती है नून तेल और लकड़ी। तो गृहस्थी के जंजाल में कोई शुद्ध नहीं बोध नहीं रहती। ठीक है, भेड़ पे ऊन किसने छोड़ी। भेड़ पे ऊन किसने छोड़ी मतलब अच्छी चीज़ें को सब लेना चाहते हैं। ऊन एक अच्छी चीज़ का उदाहरण है। तो भेड़ पे ऊन किसने छोड़ी कहने का मतलब यह है कि अच्छी चीज़ को सभी ले लेते हैं। ठीक है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए मतलब ये है कि भाई अच्छा पगुराए ना, पगुराना हम लोग वर्ड पर हैं। पगुराना छत्तीसगढ़ी वर्ड है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जुगाली करना। देखो हमारे छत्तीसगढ़ी वर्ड को भी यहाँ पर मुहावरे में जगह मिल गया है। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए मतलब मूर्ख के आगे ज्ञान की बात करना बेकार है। ये तो एकदम शाश्वत सत्य है। किसी मूर्ख के आगे ना ज्ञान की बातें मत करो, सबसे बड़े मूर्ख आप हो जाओगे फिर उस केस में। ठीक है, जो मूर्ख है वो मूर्ख ही रहेगा। भौंकते कुत्ते को रोटी का टुकड़ा, भौंकते कुत्ते को रोटी का टुकड़ा है तो पूरा घूम गया, वापस आ जा। जादू, यस। भौंकते कुत्ते को रोटी का टुकड़ा मतलब हो जाएगा जो तंग करे उसको कुछ दे दिला के चुप करा दो। ये राजनीति में बहुत होता है। ठीक है, भौंकते कुत्ते को रोटी का टुकड़ा फेंक दिया जाता है मतलब जो तंग कर रहा है उसको कुछ दे दुआ के शांत कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाव वाला। आप रिविजन करेंगे, बहुत सरल सरल, बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट देखते हैं माँ वाला। मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है मतलब कुछ गुण जन्मजात होता है, उसको तैरने के सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है ना भाई। मछली को बच्चे को कौन तैरना सिखाता है मतलब ये है कि कुछ गुण क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। मजनू को लैला का कुत्ता भी प्यारा होता है मतलब प्यारे की हर चीज़ क्या लगती है? प्यारी लगती है। प्यारे की हर चीज़ क्या लगती है? प्यारी लगती है। उसे बोलते हैं मजनू को लैला का कुत्ता ही प्यारा मतलब प्यारे की हर चीज़ प्यारी लगती है। मतलबी यार किसके दम लगाया खिसके, मतलबी यार जो है किसके दम लगाया और किसके। तो स्वार्थी व्यक्ति को अपना स्वार्थ साधने से काम रहता है। स्वार्थी व्यक्ति को अपना स्वार्थ साधने से काम रहता है। मतलबी यार खिसके, किसके दम लगाया खिसके। ठीक, स्वार्थी व्यक्ति को अपना स्वार्थ साधने से काम रहता है मतलब यार लोग वही करते हैं, अपना स्वार्थ साधते हैं, भागते हैं। फिर मन के लड्डुओं से भूख नहीं मिटती मतलब मन में सोचने मात्र से इच्छा पूरी नहीं होती। इस बात को याद रखेंगे। मन के लड्डुओं से भूख नहीं मिटती मतलब मन में अगर सोच रहे हो लड्डू है तो भूख मिट जाएगी क्या? नहीं। तो मन के सोचने मात्र से काम नहीं होता। मन चंगा तो कठौती में गंगा मतलब मन की शुद्धता ही वास्तविक शुद्धता है। सही बात है। मन चंगा यानी मन की शुद्धता ही
वास्तविक शुद्धता है, ठीक है। कठोतिम गंगे। फिर मन भावे मूड हिलावे, मतलब क्या है भाई, मन से तो चाहना, मन भावे मन से चाह रहा है, लेकिन मूड हिलावे मतलब ऊपर से इनकार कर रहा है। मन से चाहना लेकिन ऊपर से क्या करना, इनकार करना, उसे बोलते हैं मन भावे मूड हिलावे। फिर आता है मरज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, मरज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, मतलब हो जाएगा सुधार के बजाय क्या हो गया, बिगाड़ हो गया। भाई मरज बढ़ता गया क्या, जब जब दवा की, मतलब सुधार के बजाय और क्या हो गया, बिगाड़ हो गया, उल्टा, ठीक है। प्रयास करने पर सुधार के बजाय क्या हो गया, बिगाड़ हो गया। सब अर्थ डायरेक्ट समझ आ रहा है कई मुहावरों का, नहीं कुछ लोग का बस ना उटपटांग रहता है, उसको हमको थोड़ा ध्यान से रिविजन करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब समझ आएगा वो चीज़ बोल रहा है। फिर देखते हैं मरता क्या ना करता, तो मजबूरी में आदमी सब कुछ कर लेता है, वही चीज़ है, मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है। मरता क्या ना करता, सिंपल सा डायरेक्ट सेंटेंस समझ आ रहा है इससे। मरी बछिया बाभन की सिर, ये थोड़ा सा अलग है मतलब वर्ड से अपने, इसका क्या है देखते हैं। मरी बछिया बाभन की सिर मतलब व्यर्थ का दान, ठीक है। मरी बछिया क्या है, बाभन की सिर। अब भाई मरी बछिया किसी बाभन को दे रहे हो तो क्या है, वो व्यर्थ का दान है, वो तो मत ही करो, ज़्यादा अच्छा है फिर। ठीक है, मरी बछिया बाभन की सिर मतलब व्यर्थ का दान, मरी बछिया देना व्यर्थ। मरे को मारे शाह मदार, मरे को मारे शाह मदार मतलब दुखी को दुखी करना बहादुरी नहीं है। मरे को मारे मतलब ये तो ऐसी दुख में है, ऊपर से और दुखी कर रहे हो, बड़ा शाह मदार बन रहे हो, ठीक है। दुखी को और दुखी करने में क्या है, कोई बहादुरी नहीं है भाई, ठीक। फिर देखते हैं मलियागिरी की भील नी चंदन देत जलाए, ये बहुत अच्छा है और ये आता है, इसको ध्यान देना। मलियागिरी की जो भीलनी है वो चंदन देत जलाए, मतलब किसी वस्तु की ज़्यादा अधिकता हो जाए ना बहुत, तो फिर वो उसका कदर नहीं रहता। मलियागिरी में चंदन ही चंदन है तो उस चंदन की कदर नहीं है, तो वही है कि भाई जी बहुत सी चीज़ हो तो कदर नहीं रहती, किसी वस्तु की अधिकता होने पर उसकी कदर नहीं रहती, इसलिए अपना समय किसी को ज़्यादा मत देना, आपकी कदर खत्म हो जाती है, कम समय दो। माँ का पेट कुम्हार का आवा, माँ का पेट कुम्हार का आवा मतलब ये है कि भाई माँ के पेट से भी बनता है चीज़ और कुम्हार के आवे से बनता है, मतलब देखते हैं संतानें सभी एक सी नहीं होती, इस ये थोड़ा सा स्पेशल, इसको ना अच्छे से याद करना। माँ का पेट कुम्हार का आवा मतलब ये है कि जो संतानें होती हैं वो भी एक से नहीं होती, भले एक ही माँ के बेटे हैं तो भी एक से नहीं होते वो लोग, ठीक है। फिर है मांगे हरड़ दे बहेड़ा, मांगे हरड़ दे बहेड़ा मतलब कुछ का कुछ और करना। मांग क्या है, हरड़, और तुम क्या दे रहे हो, बहेड़ा, मतलब कुछ का कुछ और करना, कुछ का कुछ और करना, उसी को बोलते हैं मांगे हरड़ दे बहेड़ा। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मतलब माने तो आदर नहीं तो उपेक्षा, इसी को बोलते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मतलब मानो तो क्या है, आदर है, नहीं तो क्या कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हो, देव मतलब आदर होगी, नहीं मानो तो देव मतलब मानो तो आदर नहीं तो उपेक्षा। माया से माया मिले कर कर लंबे हाथ, माया से माया मिले कर कर लंबे हाथ, मतलब क्या है भाई, जहाँ धन हो वहाँ और धन आता है, माया से माया मिले मतलब हो जाएगा कि धन से धन मिलता है, जहाँ धन हो वहाँ और धन आता रहता है, ब्याज से आता है ना। माया से माया मिले मतलब यह है कि भाई जहाँ धन हो वहाँ और धन आते रहते हैं। माया बादल की छाया, माया बादल की छाया मतलब धन दौलत का कोई भरोसा नहीं है, इसी को कहा जाता है बादल की छाया। माया जो है, माया मतलब धन से तात्पर्य है, और बादल की छाया तो कभी आती कभी चली जाती है ना, तो माया बादल की छाया मतलब यह है कि धन दौलत का कभी कोई भरोसा नहीं, इसलिए जब आपके पास है, कृपा है लक्ष्मी की, अच्छे काम कर लो, अपना डेवलपमेंट कर ले रहो, फैमिली को सिक्योर कर लो। जय श्री राम। फिर मार के आगे भूत भागे, मार के आगे भूत भागे मतलब है कि मार से सब डरते हैं, ठीक है, मार के आगे भूत भी भाग जाते हैं, मतलब मार के आगे सब डरते हैं, ठीक। मियाँ की जूती मियाँ के सिर, ये हम लोग 12 पढ़ चुके हैं, मतलब जिसकी करनी होती है उसी को भरना पड़ता है वो चीज़ें, अपने ही से हानि उठाना, ये अलग अलग अर्थ लिखा है यहाँ पर, थोड़ा अलग सेंस आ रहा है। मियाँ की जूती मियाँ के सिर मतलब क्या है, अपनी ही से हानि उठाना। और कई बार एक और शायद मुहावरा हम लोग पढ़े, मियाँ के जूती मियाँ के सिर में, उसमें ये लिखा था कि भाई अपनी करनी अपने को ही भोगनी पड़ती है, ऐसा कुछ सेंस में था। चलो क्या याद करोगे, यही याद कर लो, अपनी ही से हानि उठाना, मियाँ की जूती मियाँ की सिर मतलब अपनी ही जूती से अपनी कोई हानि उठा रहे वाले सेंस में। मिस्सों से पेट भरता है किस्सों से नहीं, मिस्सों से पेट भरता है किस्सों से नहीं मतलब यह है कि पेट को खाना चाहिए, केवल बातों से पेट नहीं भरता, किससे मतलब केवल बात हो जाएगा, है ना। तो मिस्सों से पेट भरता है किस्सों से नहीं मतलब यह है कि केवल पेट को क्या है, खाना चाहिए, सिर्फ बातें करने से पेट नहीं भरता। मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू मतलब अच्छा माल चुन लेना, मीठा मीठा गप मतलब अच्छा माल को गप कर लिया, मतलब अच्छा माल चुन लिया, और कड़वा कड़वा थू मतलब जो बाकी बेकार था उसको फेंक दिया। मीठा मीठा गप मतलब अच्छा अच्छा माल चुन लेना। मुँह में राम बगल में छुरी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है।
ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु। मुंह चिकना पेट खाली, मुंह चिकना पेट खाली मतलब यह है कि केवल ऊपरी दिखावा। मुंह बड़ा चिकन है लेकिन पेट अंदर से क्या खाली है, मतलब केवल ऊपरी दिखावा है और कुछ नहीं है उसके पास, ठीक है, उसी को बोलते हैं मुंह चिकना पेट खाली। फिर है मुंह मांगी मौत नहीं मिलती। मुंह मांगी मौत नहीं मिलती मतलब यह है कि अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता। मुंह मांगी मौत भी नहीं मिलती मतलब अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं होता, अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता, ठीक है। मुई बछिया वाला वही चीज़ है, वो ब्राह्मण का जो सेंस था, मरी बछिया बाभन के सिर वाला चीज़ है, व्यर्थ का दान। मुए बैल की बड़ी बड़ी आँखें, मुए बैल की बड़ी बड़ी आँखें मतलब ये है कि जो चीज़ नहीं रही उसकी प्रशंसा। अच्छा, मुए बैल मतलब मरे हुए बैल की बड़ी बड़ी आँखें करके प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ नहीं रहती उसकी प्रशंसा करना। मुए बैल की बड़ी बड़ी आँखें मतलब ये है कि जो चीज़ नहीं है उसकी प्रशंसा करना, जो चीज़ नहीं रही उसकी प्रशंसा करना, ठीक है। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, वही जिसका काम है वो आलसी, कहाँ वो ध्यान नहीं दे रहा है और दूसरे ध्यान दे रहे हैं। मुफ्त की शराब काजी को भी हलाल, मुफ्त की शराब काजी को भी क्या है, हलाल मतलब ये कि मुफ्त का माल सभी ले लेते हैं, ठीक। दो चीज़ होता है, एक होता है हलाल, एक होता है हराम। तो हराम मतलब ऐसी चीज़ जिसको मना करना है, और हलाल मतलब ऐसा चीज़ जिसको एक्सेप्ट किया गया है इस्लाम में, ठीक है। जैसे हलाल करके क्या क्या बोलते हैं उसको, चिकन मटन ऐसा कुछ बनता है शायद ना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट वही वाला सेंस है, ठीक है। तो काजी को भी हलाल मतलब ये है कि वो स्वीकार, ठीक है। तो मुफ्त की चीज़ सभी स्वीकार कर लेते हैं। मुर्गे को तकवे का घाव भी बहुत है, मतलब ये भाई कि तकवे का घाव मतलब एकदम हल्का सा घाव, ठीक है। तो जो कमज़ोर होता है उसको थोड़ा सा भी, कमज़ोर आदमी को थोड़ा सा भी कष्ट जो है बहुत भारी लगता है, कमज़ोर आदमी थोड़ा सा भी कष्ट नहीं सह सकता, उसे कहते हैं मुर्गे को तकवे का भाव बहुत है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक मतलब ये है कि भाई घूम फिर कर एकमात्र ठिकाना, घूम फिर कर एकमात्र ठिकाना। मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, घूम फिर कर एकमात्र ठिकाना को बोलते हैं मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, ठीक। कुप मंडूक वाला सेंस भी आ रहा है इससे, घूम फिर कर एकमात्र ठिकाना में। मेरी तेरे आगे तेरी मेरे आगे मतलब चुगलखोरी क्या करोगे, मेरी तेरे आगे और तेरी मेरे आगे क्या करते हैं लोग, चुगलखोरी करते हैं, और क्या करेंगे, है ना। मेरी तेरे आगे कोई चुगलखोरी करेगा, तेरी मेरे आगे कोई चुगलखोरी करेगा, उसे बोलते हैं। अरे मेरी बिल्ली और मुझसे म्याऊं, मेरी बिल्ली और मुझसे म्याऊं मतलब भाई नौकर को मालिक के सामने अकड़ना नहीं चाहिए, वही कहा गया है कि मेरी बिल्ली और मुझसे म्याऊं मतलब नौकर को मालिक के सामने अकड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं की गर्दन पर छुरी, मैं मतलब अहंकार का प्रतीक है, अब उसकी गर्दन पर अगर तुम छुरी चला दोगे तो अहंकार क्या हो जाएगा, नाश कर रहे हो तुम। मैं की गर्दन में छुरी मतलब अहंकार का नाश, ठीक है, अहंकार का नाश, ठीक है। मोरी की ईंट चौबारे पर, मोरी की ईंट कहाँ है, चौबारे पर मतलब ये है कि भाई छोटी चीज़ का बड़े काम में आना, छोटी चीज़ का बड़े काम में लाना, उसी को बोलते हैं मोरी की ईंट चौबारे पर, ठीक है। तो मोरी और चौबारा जो दो वर्ड है ना, चौबारा मतलब चबूतरा, ठीक है, अब मोरी मतलब कोई साइड का शायद हो सकता है पार्ट होगा, तो वहाँ की ईंट को हम लोग चबूतरे में लगा रहे हैं, मतलब छोटी चीज़ का बड़ी जगह पे काम आ रहा है। म्याऊं के ठौर को कौन पकड़े, ये बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं, म्याऊं के ठौर को कौन पकड़े, है ना, बिल्ली के गली में कौन घंटा बांधे, ये सब का मतलब वही होता है कि संकट में पड़ना, कठिन काम में कौन, देखो कठिन काम में कोई हाथ नहीं बढ़ाता, वही चीज़ है, संकट में पड़ना, कठिन काम करना, वो सबको बोलते हैं म्याऊं के ठौर को कौन पकड़े, ठीक है, कठिन काम करना। यह को देख लो, यह मूंग और मसूर की दाल मतलब ये कि अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, यह मूंग और मसूर की दाल मतलब क्या हो जाएगा, अपनी औकात से बढ़कर करना, ठीक है, अपने औकात से बढ़कर होना या करना। योगी था सो उठ गया आसन रही भभूत, योगी था सो उठ गया आसन रही भभूत मतलब पुराना वैभव समाप्त होना। योगी था सो उठ गया यानी योगी जो था क्या हो गया, उड़ गया है। आसन रही भभूत, आसन में भभूत रह गई है मतलब पुराना गौरव क्या हो गया, समाप्त हो गया, पुराना गौरव यानी पुराना क्या हो गया, समाप्त हो गया। योगी था सो उड़ गया, समाप्त हो गया, ठीक है। र को कर लेते हैं, चलो। रंग लाती है हीना पत्थर पे घिस जाने के बाद, रंग लाती है हीना पत्थर पे घिस जाने के बाद, ठीक है, मतलब दुख झेलते झेलते आदमी का अनुभव और सम्मान बढ़ता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। रंग लाती है हीना पत्थर पे घिस जाने के बाद मतलब आदमी का क्या होता है, कब सम्मान बढ़ता है, दुख झेलते झेलते आदमी का अनुभव और सम्मान बढ़ता है, ठीक। रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाई मतलब अपने वचन का पालन करना चाहिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रवि युहु को एक दिवस में 3 अवस्था हुए मतलब समय एक जैसा नहीं रहता, रविवार मतलब वो सॉरी
सूर्यदेव की भी एक दिन में 3 अवस्थाएं होती हैं, उदय, फिर चमक, फिर अस्त। तो रवि की एक दिवस में 3 अवस्था में, मतलब समय एक जैसा नहीं होता है। रस्सी का सांप बन गया, रस्सी का सांप बन गया मतलब बात का बतंगड़ बन गया। रस्सी का सांप बन गया मतलब क्या हो गया, बात का बतंगड़ बन गया। ठीक है, ये रस्सी है भाई और ये सांप है, एकदम डिजाइनिंग वाला नागिन है। ठीक है, नागिन, हाँ, और ये क्या है, रस्सी। तो रस्सी से सांप बन जाना मतलब क्या है, बात का बतंगड़ बन गया। ठीक है, रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, मतलब सर्वनाश हो गया लेकिन घमंड नहीं गया। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, उसी बोलते हैं सर्वनाश हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन उसकी अहंकार या उसका घमंड नहीं गया है। रहे अंत मोची के मोची मतलब कोई परिवर्तन नहीं होना। रहे अंत मोची के मोची मतलब कोई परिवर्तन नहीं होना। राजहंस बिन को करे क्षीर नीर अलगाव। राजहंस बिन को करे क्षीर नीर अलगाव मतलब ये हो गया, न्याय करना बहुत कठिन काम है। राजहंस बिन को करे, राजहंस बिन कौन करे, ऐसा वाला है। राजहंस बिन को करे क्षीर नीर अलगाव मतलब ये है कि उचित न्याय करना या फिर न्याय करना बहुत कठिन काम है। राजा के घर मोतियों का काल मतलब यहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं है, उसी बोलते हैं राजा के घर मोतियों का काल मतलब यहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं है। राजा घर में वैसे मोती रहते ही ना, उससे हम जोड़ सकते हैं। रातों रोई एक ही मुआ मतलब क्या हुआ, काम परिश्रम बहुत कर लेकिन परिणाम नहीं आया। ठीक है, थोड़ी चीज़ के लिए कष्ट अधिक, अच्छा ऐसा वाला है। रातों रोई, रात भर रोई है लेकिन हुआ क्या, हुआ एक ही मुआ मतलब एक ही संतान को ऐसा सेंस है भाई इसमें, तो बता रहा हूँ। रातों रोई है लेकिन हुआ एक ही मुआ मतलब कष्ट बहुत लिए लेकिन थोड़ी चीज़ ही हुआ, थोड़ी चीज़ के लिए बहुत कष्ट हुआ। राम की माया कहीं धूप कहीं छाया मतलब भगवान कहीं सुख कहीं दुख, कहीं धन कहीं जनता देता रहता है। और यार अपना दुख है ना तो उसके इस दूसरे का दुख देख लो, अपना दुख सुख लगेगा आपको। टू बिलॉय। राम नाम के आलसी भोजन को तैयार मतलब यह है कि केवल खाने पीने की उत्साह है। राम नाम के आलसी भोजन को तैयार मतलब केवल खाने पाने का उत्साह। राम मिलाई जोड़ी एक अंधे कोड़ी मतलब बराबर मेल हो जाना। राम राम नाम जपना और पराया अपना मतलब ऊपर से भक्त और असल में ठग है। रोगी से वैद्य मतलब भुक्त भोगी अनुभव ही हो जाता है। ठीक, रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना मतलब रोज कमाना रोज खाना। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है।